पर उन्हें ले जाया जा रहा है ताकि जो उसमें मौजूद लोग हैं उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ये सुबह की कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, रात के करीब 11 बजे ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। उस वक्त काफी ज्यादा घुप अंधेरा था, जिसके कारण राहत और बचाव के काम में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहत कर्मी जो वहां पर पहुंचे हुए थे, सुबह होने का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही उजाला हुआ उसके बाद राहत और बचाव का काम और तेज कर दिया गया है। मौके की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर गांव के लोग भी पहुंचे हुए हैं। आसपास के इलाकों से भी वहां पर लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। उनकी भी कोशिश यही है कि जो लोग इस ट्रेन में सवार थे उनकी मदद की जाए ताकि जल्द से जल्द वो लोग अपने घरों तक विजयनगरम पे, और उसके बाद वो ऑनवर्ड जर्नी जो उसकी भुवनेश्वर तक है वो पूरी की जाएगी, उसकी तैयारी चल रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और एक्सीडेंट साइट पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। इसमें जो कोशिश यही है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी इफेक्टिव तरीके से चलाया जाए ताकि विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी मेडिकल असिस्टेंस मिल सके। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना को आप सुन रहे थे। राहत और बचाव का काम लगातार वहां पर जारी है। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें सही इलाज देकर ठीक किया जाए। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो 13 डिब्बे क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे उनको ट्रेन के बाकी हिस्सों से अलग किया गया है, दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिससे 23 लोगों की जान ले ली है। राहत और बचाव का काम बीती रात से ही जारी है और इस वक्त भी चल रहा है। रात में चूंकि काफी ज्यादा वहां पर अंधेरा था, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, जिसके कारण रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुबह जब उजाला हुआ उसके बाद से राहत और बचाव के काम में तेजी आई है। कोशिश यही की जा रही है कि अगर कोई भी फंसा हुआ हो इन बोगियों के अंदर तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उन्हें तुरंत इलाज दिया जाए। हॉस्पिटल की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं घायलों को किस तरह से इमरजेंसी विंडो से, खिड़की से बाहर निकाला गया, उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे थे। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और इसी वजह से, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस तरह के ट्रेन हादसों पर लगाम कब लगेगी। एक बार फिर से आपको बता दें, ट्रेन हादसा रात करीब 11 बजे हुआ, यानी कि उस वक्त जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। हादसे वाली जगह पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके कारण राहत और बचाव के काम में काफी परेशानी आई। ट्रेन जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही थी। आंध्र प्रदेश के कुनेरू स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा। एक 8448 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हादसा कितना भयानक था। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में मौजूद कुनेरू स्टेशन के पास हुआ। ट्रेन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जा रही थी, लेकिन बीच में ही कुनेरू स्टेशन के पास इंजन और 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही 4 रिलीफ वैन को रवाना कर दिया गया है। Relief trains have been organized from 4 directions, that is at Palasa, Sambalpur, Visakhapatnam and Raigada. 2 relief trains have already reached. The divisional railway manager from Visakhapatnam, who is 160 kilometers away, has already reached the spot with the relief and rescue team. हादसा करीब रात 11 बजे हुआ। इंजन के अलावा पटरी से उतरे डिब्बों में 1 जनरल कोच, 4 स्लीपर कोच, 2 एसी कोच और 1 लगेज कोच है। घायलों का इलाज पार्वतीपुरम के रायगढ़ में मौजूद अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हादसे की वजह क्या है। राहत और बचाव कार्य में इसलिए भी मुश्किल आ रही है क्योंकि जहां हादसा हुआ है वहां रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। सारा ध्यान इस वक्त हमारा रिलीफ और रेस्क्यू पे है। ये अभी
कारणों का कुछ पता लगा नहीं है, एक्सीडेंट की वजह क्या है, किन परिस्थितियों में और कैसे ये हुआ है, वो विस्तृत जांच के बाद ही ठीक से पता लग सकेगा। जब हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। डिब्बे के भीतर भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। अचानक से एक आवाज आती है, लोगों की नींद टूटी। जब तक वो खुद को संभाल पाते तब तक वो एक बड़े हादसे का शिकार हो चुके थे। इस हादसे ने 23 लोगों की जान ले ली है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगा